सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, बात करूंगा आज की इस वीडियो में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को साला दर्पण पर ऑनलाइन ज्वाइन कैसे करवाए, किस प्रकार आपको ऑनलाइन साला दर्पण पे ज्वाइनिंग करनी है, इस संबंध में आज आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मैं वरिष्ठ अध्यापक, जैसा कि आपको सबको पता है, हर एक भर्ती से प्रोविजनल रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की सारी अपडेट देता हूं। तो फोर्थ ग्रेड भी अपनी अंतिम चरम सीमा में है। सारी जो भी प्रोसेस है मैं बताता रहता हूं आपको। तो सबसे पहले तो सभी जो चतुर्थ श्रेणी पद पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन साथियों, बेस्ट ऑफ लक अपनी नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है साथियों, और जो भी ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह आ रहे थे सारे में आपको डाल ही रहा था टेलीग्राम पे, सब कुछ घोषणा पत्र वगैरह, एप्लीकेशन के फॉर्मेट वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा था। सारे जो ज्वाइनिंग आदेश आए थे वो भी मैं टाइम टू टाइम सब कुछ जैसे जैसे आ रहे थे सब पहले डाल रहा था, और जो भी आपके कमेंट आ रहे थे और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा था। जो मेरा ये यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा आप, मैंने साला दर्पण पे उस टाइम बताया था। और मैं तो टीचर से संबंधित हर एक प्रकार का जो भी एजुकेशन से संबंधित न्यूज होती है उसका वीडियो बनाता रहता हूँ। अब आप स्कूल में आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सर हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और जो पहले से जुड़े हुए उन सबको तो पता है। ठीक है, तो इसी संबंध में आज ज्वाइनिंग करना भी बता देता हूँ। सभी की ज्वाइनिंग करना स्टार्ट हो गए 1 अगस्त से। तो आपको करना क्या है, गूगल क्रोम में साला दर्पण टाइप करना है, और साला दर्पण पे पहला ही होम ये आता है, इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान, जो कि आपके पीओ साहब जो भी अधिकारी ज्वाइन करवाते हैं वो क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ आता है लॉगिन का, स्कूल ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, इस पे लॉगिन करने के बाद अपनी स्कूल की जो भी आईडी पासवर्ड होते हैं कैप्चा डाल के लॉगिन कर ही लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ऐसा होम पेज आता है जहां आपका स्कूल का नाम वगैरह सब कुछ आता है। अब है ना, ये पीओ स्कूल से ही लॉगिन होता है, पीओ में ही आपकी पोस्टिंग है। अब इसमें ये ऑप्शन आता है कार्मिक टैब। कार्मिक टैब पे क्लिक करना होता है। जैसे ये क्लिक करते हैं यहाँ आता है देखो कार्मिक कार्य ग्रहण 3A। ठीक है, इस पे आपको कार्य ग्रहण करवाना होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तो आप कर ही लोगे, रजिस्टर में साइन करने का मतलब है ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, साइन आप कैसा भी कर सकते हो, भले आपने दस्तावेज वेरिफिकेशन में कैसा भी किया हो, या रजिस्टर में आप कैसे भी साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। चेंज भी होते रहते हैं बाद में। सिंपल नाम लिखो तो लिख सकते हो, डिजाइन में लिखो तुम्हारे डिजाइन में जो भी है लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये हो गया। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे साथियों ऐसा होम पेज आता है। यहाँ देखो आता है एम्प्लॉय ज्वाइनिंग, सेक्शन वर्किंग डिटेल्स, है ना, और इसी में तीसरा ऑप्शन आता है ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग से आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हो तो यहाँ आपको जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे साथियों जितने भी ज्वाइनिंग से कर्मचारी आते हैं वहां यहाँ इसका नंबर लिखा हुआ आता है काउंसलिंग से। जैसे हमारे आए हैं कुमार बेरवा जी, नाम नहीं लूंगा, मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जी, है ना, कुमार बेरवा जी, पूरा नाम नहीं ले रहा। स्वागत है आपका मेरी स्कूल में। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया था। यहाँ देखो पद आ रहा है क्लास 4 फोर्थ ग्रेड। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, सारी डिटेल है, डीओबी है। और अब जैसे इस नाम पे क्लिक करना है, जिसको भी ज्वाइन करवाना है उस नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ऐसा सारी चीजें आ जाती है। प्रेजेंट सेक्शन पोस्ट क्लास 4, सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन पोस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट होती नहीं है इसमें, क्रॉस है। फिर आता है बजट हेड। ये बजट हेड का मतलब होता है साथियों पेमेंट वाला। एक तो होता है स्टेट वाला, है ना, इसमें तो स्टेट जीरो हेड होता है, एक होता है पीडी हेड। जीरो हेड में क्या होता है, एक तारीख को पेमेंट आ जाया करता था, पहले शुरू से ही चला आता है। पीडी हेड में भी अब आजकल 1 तारीख को ही आता है, पहले सीबीओ में बिल जाते हैं, फिर है ना स्कूल से जैसे अधीनस्थ यूपीएससी स्कूल में होता है तो पहले पीओ स्कूल में बिल जाते हैं, पीओ स्कूल से सीबीओ, सीबीओ से ट्रेजिटी, तो टाइम लगता था 15, 16, 20 ऐसे बिल आता था, पेमेंट आता था। आजकल तो हो जाता है। तो जो भी बजट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट टाइप बजट जो भी आपका स्कूल में ऑटोमेटिक आता है। ये स्कूल में पोस्ट वाइज बजट होता है, स्टेट आता है, कौन सा आता है वो पोस्ट वाइज सिलेक्ट होता है। जैसे इसमें स्टेट फंड आ रहा है, ये मैंने एक ही आ रहा था सिलेक्ट कर लिया है, इसमें स्टेट फंड आ रहा है तो स्टेट फंड आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे साथियों, मैंने स्टेट फंड क्लिक कर लिया। अब नीचे ये ज्वाइनिंग करवाने की प्रोसेस आ रही है सारी, जिसमें नाम है, ऑटोमेटिक नाम आ रहा है जो भी आपकी स्कूल में ज्वाइन करवाने वाले हैं नाम, एम्प्लॉय आईडी स्टार लगा हुआ है,
अब एम्प्लॉय आईडी क्योंकि बनती नहीं है तो फिलहाल तो टेम्परेरी लिखनी पड़ती है, बाद में एडिट हो जाती है। एडिट के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जो भी हमारे स्कूल में पहले के कार्मिक होते हैं उनकी लिस्ट आती है, यहाँ से एडिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जो भी एम्प्लॉय आईडी आप लिखोगे बाद में ओरिजिनल बनने के बाद एडिट हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे बात समझ में। अब ज्वाइनिंग करवाने के टाइम में क्या होता है, यहाँ आपको पहले इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जैसे RJ जयपुर के लिए लिख रहे हो तो JA, है ना, कुछ भी इंग्लिश में, चाहे तो अलग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश के 4 अक्षर और फिर नो 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 जितने भर सकते हैं वो भर दीजिए आप, या 00 लेता है तो 00, बाकी नो नो से जो भी सेव होता है वो भर दीजिए, बाद में एडिट हो जाता है। ये हो गया। DOB आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो आ जाएगी, जेंडर मेल फीमेल जो भी आएगा वो हो जाएगा। मोबाइल नंबर, अब यहाँ मोबाइल नंबर जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी, पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में फॉर्म भरते टाइम कोई से भी मोबाइल नंबर हो, उस टाइम पिताजी के, वो ज्यादातर पिताजी के रहते हैं या बड़े भैया के रहते हैं, तो वो आप यहाँ मत लगाइए। अब आपके पर्सनल मोबाइल नंबर लगाइए, क्योंकि जिंदगी भर काम में आएंगे, यहाँ आपके मोबाइल नंबर लगाना है। और ठीक है, फिर आता है ऑर्डर बाई, ऑर्डर जो आपका ज्वाइनिंग आदेश हुआ था वो किस से हुआ था, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे, है ना साथियों, इसमें ऑप्शन आते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, निदेशक राज्य सरकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, और इसमें आता है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि 3rd ग्रेड के आपके, सॉरी 4th ग्रेड के ऑर्डर इन्होंने तो जारी किया है, जिला शिक्षा अधिकारी, है ना, माध्यमिक शिक्षा ने तो जारी किया है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जो भी ज्वाइनिंग ऑर्डर आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ऊपर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, MU का मतलब मुख्यालय माध्यमिक, है ना, माध्यमिक लिखा हुआ है, तो ये इसी वजह से आ रहा है, यहाँ देख सकते हो आप, मुंह इसी वजह से लिखे आ रहा है मुख्यालय। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑर्डर मैंने पालिका आपको एक, है ना, दिखाई दिया, आपके समझ में आ जाएगा वाकई में सर ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं। उसके बाद में आता है ऑर्डर नंबर, आदेश क्रमांक, एक आती है ऑर्डर डेट, आदेश दिनांक। तो जैसा कि आपको सबको पता है, आदेश तो 31/7/2026 को, सभी के 31 जुलाई के ऑर्डर आए हैं, जो भी ऊपर नीचे हो गए हैं तो वो बाकी 31 जुलाई के ऑर्डर आए हैं लगभग सभी के, 31 जुलाई को आदेश आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। और ऑर्डर नंबर होते हैं आदेश क्रमांक, ये आपके ऑर्डर में या तो ऊपर ही ऊपर लिखे हुए आते हैं, या फिर जहाँ साइन होते हैं क्रमांक यहाँ भी लिखे हुए आते हैं। ये ऑर्डर नंबर आप जैसे सिंपल पाली वाला बता रहा हूँ 221 से डाल लीजिएगा, हिंदी लिखने में आता नहीं है, लास्ट वाला जो भी है वो डाल लीजिएगा। कई बार ऐसे भी लिखा हुआ है 6873, ऐसा भी जो भी ऑर्डर होता है 2026 के बाद में यही आपका ऑर्डर क्रमांक होता है, ये ऑर्डर क्रमांक आपको डाल लेना है। ठीक है, जैसे मैंने 221 डाल लिया, 31 जुलाई डाल ली, ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था 00। अब आती है ज्वाइनिंग डेट, जो भी आप ज्वाइनिंग थी, ठीक, आपको ऑनलाइन ज्वाइन करने जाओगे 14 अगस्त है, जब भी आपकी इच्छा हो ज्वाइन कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ हो ही जाएगी, स्कूल में ज्वाइन करने जाओगे जो। इसके अलावा टाइम, बिफोर नून और आफ्टर नून, मैंने लाइव में भी बताया था लास्ट टाइम, है ना, ये होता है मध्याह्न पूर्व और ये होता है मध्याह्न पश्चात, मतलब इंटरवेल से पहले इंटरवेल के बाद। तो साथियों इसमें होता क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे कई साथी ने 1 अगस्त को ज्वाइन कर लिया, 1 अगस्त 2026 को ज्वाइन कर लिया है, और जो भी मध्याह्न पूर्व, बिफोर नून, मध्याह्न पूर्व ज्वाइन कर लिया, तो 2 साल बाद में 1 अगस्त 2028 को इसका स्थायीकरण हो जाता है, अगर मध्याह्न पूर्व ज्वाइन कर रखा है। और अगर गलती से मध्याह्न पश्चात हो गया तो इसका फिर जो फिक्सेशन होता है वो 1 दिन बाद होता है, 2 अगस्त 2028 को होगा फिक्सेशन। बस इस वजह से मैंने बोला था आपको बिफोर नून करना है। ठीक है, उस टाइम भी बोला था मध्याह्न पूर्व इंटरवेल से पहले ज्वाइन करना है। अब इसमें ऐसा भी नहीं कि सुबह पहले 7 बजे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भले 12 बजे 12:30 बजे भी ज्वाइन करने जाओगे तो पीओ साहब को बोल दिया जाएगा कि सर मुझे मध्याह्न पूर्व ही ज्वाइन करवाइए। बाकी अधिकतर पीओ साहब रहते हैं जो पहले ही ज्वाइन करवा लेते हैं, कोई बाई चांस होते हैं रेयर केस जो किसी कर्मचारी का नुकसान करेंगे, बाकी आप बोल के भी बिफोर नून करवा लीजिएगा। ठीक है साथियों, फिर आता है इसमें टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉय, जो भी आपकी, है ना, आता ही है 4th ग्रेड कर्मचारी हो तो 4th ग्रेड कर्मचारी का इसमें, है ना, सॉरी एक सेकंड, टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉय, हाँ पोस्टिंग का प्रकार है ये, तो कौन सी पोस्टिंग पे क्या करवा रहे हो, इसमें ऑप्शन आते हैं परमानेंट, परमानेंट है नहीं अभी, रिटायर्ड वाला है, सैलरी डाउन है। इसमें आता है टेम्परेरी, संविदा अस्थायी। टेम्परेरी मतलब आप अभी 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहते हो, इसलिए यहाँ टेम्परेरी आता है, अस्थायी आता है।
बाद में आप परमानेंट हो जाते हो, 2 साल बाद में स्थायी कर्मचारी हो जाता है। 2 साल इस चीज का ध्यान रखना, आप अस्थायी रहते हैं, किसी प्रकार के केस वगैरह मत करवा लेना, शालीनता से अपना 2 साल व्यवहार रखना है। केस वगैरह हो जाता है तो स्थायीकरण में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज है। बाकी ये टेम्परेरी सुविधा वाला ऑप्शन हो ही जाएगा। जैसे ही सुविधा वाला ये टेम्परेरी आप क्लिक करोगे, नीचे एक चीज और आती है अपॉइंटमेंट पोस्ट और अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। तो अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट तो 4th ग्रेड के लिए कुछ होती नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले सेलेक्ट पोस्ट क्लिक करोगे ना, तो सेलेक्ट पोस्ट में आ जाता है ये क्लास 4th सेलेक्ट कर लीजिए, प्रिंसिपल वगैरह सारी पोस्टें आती है। क्लास 4th जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, इसमें ये आ जाएगा क्लास 4th और अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। देखो चिन्ह आ गया और ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया, इसमें सारे ब्लैक हो जाएंगे। अभी इसमें सब्जेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं। फिर आता है नीचे सेव वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे और आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो गई। बिल्कुल एक आदेश आएगा लेटर पैड पे, उसको सॉरी एक बाकायदा पूरा साला दर्पण लिखा हुआ ज्वाइनिंग आदेश आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे साथी अभी आए नहीं है बेरवा जी, उनका आने के बाद उनको भी मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और जैसे ही आएगा आपको लाइव कंप्यूटर पे और बता दूंगा, ऑर्डर वगैरह सारा दिखा दूंगा। उस पर प्रिंसिपल साहब सील साइन लगा के और आदेश क्रमांक लिख के आपको दे देंगे। उसको संभाल के रखना है, बाद में भी जिंदगी भर काम में आएगा, पहली ज्वाइनिंग वाला, तो संभाल के रखना है। बाकी ऑनलाइन ज्वाइन करने का आदेश प्रिंट करना ही है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और इसके अलावा एक फाइल जरूर बना लीजिएगा, एक पीएफ फाइल तो आप लेके जाओगे, पर्सनल फाइल जहाँ रिकॉर्ड रहेगा आपका स्कूल में। और एक मैं आपको आज खुद सजेस्ट करूंगा, आप जहां भी रूम पे या घर पे रहते हो एक फाइल जरूर रखिए, है ना, पीएफ फाइल बेसिक वैसे एक फाइल घर पे हो रखिए। जो भी आदेश आते हैं, जैसे ये ज्वाइनिंग आदेश हुआ, मेडिकल वाला हुआ, जो भी आप आदेश बनाते हो, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, तो जैसे जैसे आदेश आते हैं वो लगाते जाइए। जैसे ज्वाइनिंग आदेश था वो भी लगा दीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन करोगे वो भी लगा दीजिए, आगे ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपके चलते रहते हैं वो एक पर्सनल फाइल में चलता रहेगा। तो एक कमरे पे जरूर फाइल रखिएगा, ठीक है। सर्विस डायरी लेके जाओ, अच्छी वाली लेके जाना, 300-400 रुपए वाली। हाँ, कंजूसी मत कर लेना, क्योंकि जिंदगी भर हमेशा वो इस सर्विस डायरी रहेगी आपकी, ठीक है साथियों। और आगे भी मैं तो अपडेट देता रहूंगा, एजुकेशन से संबंधित सारी न्यूज ऑथेंटिक देता रहता हूँ, किसी प्रकार का कोई झूठा वीडियो नहीं बनाता। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी वो मैं बनाता हूँ। जो जुड़े हुए हैं साथी उनको तो पता है अच्छे से, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, और आपके लिए भी कोई दिक्कत आए तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज ही नहीं, कोई से भी वीडियो में पुराने में कभी भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आजीवन कोई भी समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सबका समाधान है। मैं तो वीडियो हर प्रकार से बना देता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।